चलो। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि आज हमारे सिटी में जो फिश एक्वेरियम वाला फन फेयर लगता है वो लगा हुआ था। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप हमको वहाँ पे दिखाने ले चलो। उन्होंने हाँ बोल दिया। तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि मुझे ये एक्वेरियम वाला फन फेयर देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे हमने रास्ता थोड़ा दूर था हमारे घर से, क्योंकि ये पूरा अंकलेश्वर सिटी पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है, पर हम पहुंच गए थे। फिर फटाफट से टिकट बारी में आके हस्बैंड जी ने टिकट ली। टिकट जो थी 100 रुपीज़ पर पर्सन थी। हरलीन की टिकट नहीं लगी थी। हरलीन का फ्री था, क्योंकि अभी वो 2.5 साल की ही है, तो उसकी टिकट नहीं थी। फिर फटाफट से यहाँ पे टिकट सबमिट करवा दी और हम एंटर हो गए थे फिश एक्वेरियम फन फेयर में। जैसे ही एंटर हुए, यहाँ पे मस्त गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, जो देख के बहुत बढ़िया लगा। फिर जैसे ही हम एंटर हुए, यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे थे फिश के, और ये हमको आइडिया नहीं था कि अंदर कैसा होगा क्या होगा, बट हम जा रहे थे। पर हमारे दिमाग में एक चीज थी कि होगा बढ़िया, क्योंकि एंट्री से ही हमको अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पे सारे ये फोटोशूट के बूथ लगे हुए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाई, वीडियोस बनाई। और फिर ये देखो, आपको भी मैं दिखा रही हूँ, ये सारे बूथ लगे हुए हैं। तो जो भरूच सिटी में रहते हैं दोस्तों, वो अपने बच्चों को जरूर से ये फन फेयर में लेके आना, उनको बहुत मजा आने वाली है। फिर हम एंटर हो गए अंदर फिश एक्वेरियम वाले फन फेयर वाले एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी मजेदार फिशें रखी हुई थी। सबके अलग अलग एक्वेरियम बनाए हुए थे, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, हम जो है ना, हरलीन को हमेशा रियल चीजें दिखाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा सीखती है। मोबाइल में हम कोई भी चीज उसको दिखाते नहीं, कि ये मोबाइल में दिखा के बोला कि ये फिश है, ये काव है। हम उसको हर चीज रियल दिखाते हैं, उसको फील करवाते हैं, और उसके बाद उसको हम याद करवाते हैं। तो ये सारी फीस देख के हरलीन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और एक एक चीज इंजॉय कर रही थी। उसके ऊपर सारे फिशों का नाम लिखा हुआ था, तो हम उसको बता भी रहे थे कि बेटा ये वाली फिश है, ये ऐसी है। और यहाँ पे देखो, ये कितनी कलरफुल फिश थी यार। इनको देख के तो ऐसा हो रहा था कि इन सारे फिशों को मैं अपने घर ही ले आऊं। मेरे पास भी एक फिश है जो आइस सकर है। वो फिश यहाँ पे नहीं थी, वो भी हमारे पास काफी टाइम से है, बट ये फिशें बहुत अच्छी थी दोस्तों। इतना मजा आ रहा था ना मुझे, हरलीन को, हरलीन के पापा को। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। और सारी फिशें एक से एक थी। क्लीननेस इतनी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि फिश अंदर रखी हुई तो जैसी तैसी, नहीं। हरलीन ने एक एक फिश को, एक्वेरियम को टच करके सारा देख रही थी। फिर लास्ट में देखो, ये प्लेटिनम गार करके ये फिश थी, काफी बड़ी थी। वीडियो में शायद छोटी लग रही है, बट बहुत बड़ी थी। ये देखो। फिर हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी कि यहाँ पे मैन मरेड थी, जो एक लड़की थी जिसने जलपरी के कॉस्ट्यूम पहने थे, और वो पानी के अंदर ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रही थी। हरलीन को सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा था। हरलीन ये वाले सेक्शन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक खड़े रहने के लिए बोला था। वो यहाँ से हट ही नहीं रही थी, उसको ये इतना अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी कि मम्मा देखो, जलपरी जलपरी मेरे को हार्ट बना के दे रही है, मेरे पास आ रही है। तो उसकी ये जिद की वजह से हम ये वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा खड़े थे। यहाँ पे सिटी बजाया जा रहा था, पर हम हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो बच्चा हिलने ना दे तो तुम कैसे हिल सकते हो। तो हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। फिर यहाँ पे एक मैन भी था, जो वाटर स्कूबा डाइविंग वगैरह करते ना, वैसे कॉस्ट्यूम पहन के था। वो भी सबको हाथ दिखा रहा था। फिर यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की फिश थी, बहुत बड़ी थी, ये ऑरेंज गार है। फिर यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये था, ये वाला वॉकवे। यहाँ पे इतना बढ़िया बनाया था ना गाइस, अपने ऊपर से पूरी फिश जा रही है। और एक से एक फिश थी, बड़ी बड़ी फिश थी। हरलीन ने इतना एंजॉय किया, प्लस मैंने भी इतना एंजॉय किया ना, क्योंकि मैंने भी कभी भी ऐसा फिश वाला फन फेयर नहीं देखा था। तो मैं भी इस जगह पे आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हरलीन से ज्यादा तो मैं ही जिद कर रही थी कि भाई ले चलो ले चलो। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बड़ी बड़ी फिश है, देखो हरलीन कितना एंजॉय कर रही है। बहुत मजा आता है दोस्तों। आप भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ऐसी जगह पे जरूर लेके आया करो। रोजिंदा की जिंदगी से औरतें भी बोर हो जाती हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। कभी कभी 1-2 घंटे के लिए ऐसी जगह पे जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी, मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि हरलिन के पापा हरलिन को संभाल रहे थे। फिर हम यहाँ से पूरा फिश एक्वेरियम वाला एरिया देख के, यहाँ से एग्जिट था। यहाँ पे इन लोगों ने इतना अच्छा मैनेज, वेल मैनेज था, यानी जैसे ही आप निकलते हो,
फिर बाहर इन्होंने एक शॉपिंग वाला एरिया बना के रखा था कि ये वाला एरिया पूरा शॉपिंग है। जैसे फिश से बाहर निकलते हो आप, ये शॉपिंग वाला एरिया आ जाता है। यहाँ पे पूरा शॉपिंग करने की बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। ज्वेलरी थी, कपड़े थे, शूज थे, फिर जैसे मोबाइल एसेसरीज थी, होम डेकोर की चीजें थी। मैंने भी काफी चीजें शॉपिंग करी, क्योंकि हर्लिन के पापा ने संभाला था ना, तो मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाई थी। अगर हरलीन होती तो शायद इतनी शॉपिंग नहीं कर पाती। मैंने बहुत अच्छे से जम से शॉपिंग करी। फिर शॉपिंग करके मैं जैसे ही बाहर गई, यहाँ पे पूरा ये फन फेयर लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारी बच्चों की राइड्स थी, बड़ी वाली राइड्स थी। एक्चुअली दोस्तों, मुझे राइड करना तो बहुत डर लगती है, मैं दूर से देख के ही खुश रहती हूँ। हाँ, लेकिन हरलीन के पापा ने ऐसे छोटी छोटी जो बच्चे वाली सेफ राइड होती है ना, जो ऊंची नहीं होती, वैसी हमने करवा दी थी। जैसे कि ट्रेन में मैं जैसे ही आई ना, तो हरलीन ये ट्रेन में बैठी हुई थी। फिर ट्रेन से बैठ के मेरे को बाय बाय कर रही थी। मैंने उसको फटाफट से वीडियो बना लिया, कि मैंने बोला चलो इसका वीडियो बना लेते हैं, अदरवाइज ये बाद में बैठे ना बैठे। उसके बाद ये वाली राइड थी, इसमें भी मैंने बिठा दिया था। मुझे लगा था शायद रोएगी, बट हरलीन नहीं रोई, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम था। उसको हमने कभी ऐसी राइड्स में नहीं बिठाया था। छोटे मोटे स्लाइड में और जंपिंग जैक ये सब जगह में बिठाया था, पर ऐसी राइड्स नहीं बैठी थी। पर वो इंजॉय कर रही थी, बाय बाय कर रही थी, उसको मजा आ रहा था। फिर हमने ये पोटैटो स्प्रिंग लिया था, ये खाया हमने। खाने की फूड के काउंटर भी बहुत अच्छे थे, हमने काफ़ी चीज़ें खाई। चाउमीन खाया, आलू भुंगड़ा बटाका खाया, फिर क्या बोलते हैं अपना मोमोज खाया। मोमोज यहाँ का बहुत अच्छा था। और यहाँ पे एक ये स्मोकी बिस्किट करके काउंटर था, जहाँ पे वो स्मोक वाले बिस्किट लोगों को खिला रहा था। मुझे भी थोड़ा यूनिक लगा, तो मैंने भी ट्राई किया है। इसका मैं शॉर्ट्स जरूर से जल्दी से डालूंगी। फिर मैंने ये गर्मा गर्म मोमोज लिए थे, बहुत बढ़िया थी। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी थी, गर्मा गर्म थे। तो मैंने ये मोमोज खाए, मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी ने खाए थे, क्योंकि उसको बहुत पसंद आया था। फिर खाना वाना खा के फुल हो के हम बाहर जा रहे थे, एग्जिट हो रहे थे। फिर हमने यहाँ देखा कि पानोली किलोरी पान वाला, ऐसा कुछ नाम वाला था। वो सबको बोल रहा था कि मेरा पान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वाकई में ये पान बहुत अच्छा था।